बारिश ज्यादा होने की वजह से गन्ने की जो फसल है वो खराब हुई है, जिसकी वजह से उत्पादन पर असर पड़ा है। और वैश्विक स्तर का एक आंकड़ा मैं देख रही थी, 2 महीने में 16% से ज्यादा बार जो कीमतें हैं वो बढ़ चुकी हैं। तो ये चीनी को लेकर इतनी किल्लत क्यों हो रही है हर्षवर्धन जी? क्या क्या वजह इसके पीछे सरकार बता रही है, क्या वो वजह एकदम ठीक ठीक मान ली जाए या जो विपक्ष बता रहा है? नहीं, देखिए, एक तो निश्चित तौर पर जो उसका जो आंकड़ा है वो 343 से 306 मिलियन टन ऐसा कुछ उसका आंकड़ा है जो उत्पादन का है। तो अगर इतनी गिरावट होगी तो उसकी एक मुश्किल तो होगी ही होगी। और सरकार जब ये कहती है तो सरकार मतलब उन आंकड़ों को जब बता रही है तो उसको सपोर्ट करने के लिए एक सिनेरियो खींचना पड़ता है, जिसको मैं बार बार कहता हूं कि एक तो होता है कि आपके जो सॉलिड आंकड़े बताते हैं और दूसरा जो एक परिदृश्य, एक वातावरण। दुर्भाग्य से इस वक्त तो वातावरण नहीं बना हुआ है। वातावरण क्या है कि E20 को लेकर सरकार उतनी ट्रांसपेरेंट नहीं रह गई। वातावरण क्या है कि सरकार एकदम मतलब इसको कहते हैं मिशन मोड में। अच्छा, मोदी सरकार में तो हर काम मिशन मोड में होता है, तो मिशन मोड में लगी हुई है कि पेट्रोल का जो आयात का खर्च है उसको हम घटाएं। लेकिन जब ऐसी खबरें आती हैं तो अफवाह को बल मिलता है। लेकिन यह सच है कि एथेनॉल की वजह से क्राइसिस नहीं है, यह सच है। ये तथ्य के तौर पर ये सही है कि कोई ऐसा नहीं है कि मतलब चीनी की बजाय उसको एथेनॉल में डाल दिया, वो तेल में मिलाने लगे, इसकी वजह से ऐसा हो रहा है। ऐसा नहीं, दूसरे बाई प्रोडक्ट से भी एथेनॉल बनाया जाता है। तो फिलहाल ऐसी स्थिति नहीं। लेकिन अगर ये हालात बन रहे हैं कि आयात सरकार को करना पड़ रहा है, लोगों की चीनी महंगी हो रही, तो फिर तो सवाल खड़े होंगे और उसका जवाब और ठीक तरीके से देना चाहिए। ये बात अगर हम कम के करें कि शुगर केन का प्रोडक्शन क्या कम हुआ है 2024-25 में, कम हुआ है। 2024-25 में शुगर केन का प्रोडक्शन था 4,546 लाख टन और 25-26 में ये था 4,756 लाख टन। तो कम हुआ क्या? तो अगर आंकड़े ही करने हैं तो फिर आंकड़ों पे बात हो जाए कि प्रोडक्शन कम हुआ कि नहीं हुआ। तो फिर आप सवाल तो उठेंगे ना कि क्यों भाई चीनी की कीमतें ज्यादा हो गई, चीनी कहाँ गई या गन्ना कहाँ गया। और जिस वातावरण की बात अभी हर्षवर्धन जी कह रहे थे समीर जी, सरकार बताएगी कैसे? अगर मान भी लीजिए जेन्युइन है तो बताएगी कैसे? E20 वाला मुद्दा तो ऑलरेडी लोगों को परेशान कर ही रहा है। लोगों के मन में सवाल है ही कि भाई E20 का इस्तेमाल आप कर रहे हैं, हमारे वाहनों को आप खराब कर रहे हैं और गन्ना वाहनों से ज्यादा देखिए ये सब पे असर है। वाहनों से ज्यादा जो आपकी माइलेज कम हुई है वो एक मेजर इशू है। वो चाहे जो लोग टैक्सी चलाते हैं उनके लिए मेजर इशू है, जो अपना वाहन चलाते हैं उनके लिए भी एक मेजर इशू। और ये सरकार कैसे समझाएगी? देखिए, सरकार के लिए संकट बड़ा है। जिस देश में जितनी चीनी की रिक्वायरमेंट रहती है उससे ज़्यादा 30 से 40 लाख टन ज़्यादा स्टॉक रहता था, आज वो देश 10 साल बाद चीनी इंपोर्ट करने की ओर जा रहा है। और सरकार इसके लिए तमाम कारण बता सकते हैं, लेकिन सरकार को मानना पड़ेगा कि उनके नीतिगत फैसले इस मामले को लेकर ठीक नहीं थे, जिसका खामियाजा अब ये हुआ है कि चीनी महंगी हो गई है। जो आप पहले ये कहते थे कि भाई गन्ने के प्रॉब्लम है, आज तो गन्ना इतना देश के अंदर उत्पादन करते हैं, लोगों ने दलहन तिलहन और मोटे अनाज को छोड़कर गन्ने को पैदावार शुरू कर दी थी। और आप ये कह रहे हो कि अब चीनी के लिए नहीं है। 11% आपने गन्ने का पैदावार जो है वो आपने दूसरी जगह डाइवर्ट कर दिया। तो चीनी को लेकर सरकार की कोई पॉलिसी नहीं है। और आज जो शुगर मिल्स जितना कंट्रोल कर रही है, हालांकि सहकारिता मंत्रालय तो अमित शाह जी के पास है, वो खुद सहकारिता मंत्रालय कंट्रोल करते हैं। चीनी की सबसे बड़ी ज़्यादा मिले है, जिस तरीके से महाराष्ट्र के अंदर है, वो सब परेशान है। वो कह रहे हैं कि भाई अब हमें इसका नुकसान उठाना पड़ेगा सरकार को लेकर। आपने यूएस और यूके के लिए कहा कि एक्सपोर्ट नहीं कर पाओगे। तो मुझे लग रहा है कि सरकार का नीतिगत कहीं बड़ी चूक हुई है और सरकार को उसको करेक्टिव स्टेप अब लेना पड़ेंगे कि क्या गन्ने को आपने डाइवर्ट कर दिया E20 के लिए, इसके कारण हम इसके प्रोडक्शन पर असर हुआ है, या क्या कारण रहा है कि चीनी अचानक से इतनी महंगी हो गई। और जब ये इसका शॉर्टेज पड़ रहा था तो सरकार ने कालाबाजारी रोकने के लिए क्या किया? खबर ये भी आ रही है कि चीनी की जब शॉर्टेज हुई तो तमाम महाराष्ट्र में तमाम जगह इसकी कालाबाजारी शुरू हो गई है। कई लोगों ने इसको स्टॉक करना शुरू कर दिया है कि समय आने पे कीमतें बढ़ा देंगे। तो क्या सरकार ऐसे लोगों को जो स्टॉक कर लेते हैं उनके खिलाफ सरकार ने कोई कार्रवाई की है? तो सरकार को अभी से फैसला लेना पड़ेगा, त्वरित कार्रवाई करनी पड़ेगी। जिस तरीके से प्राइस बढ़ रही है और फिलहाल कोई ऐसा सरकार की तरफ से नजर नहीं आ रहा कि आने वाले दिनों में इसकी कीमतें कम होंगी। अभी कुछ ही दिनों बाद दिवाली का त्यौहार आ रहा है, अभी उस समय सबसे ज्यादा खपत चीनी की होती है मिठाइयों को लेकर। तो क्या उस समय फिर मतलब महंगाई की मार आम जनता पे मिठाई को लेकर तमाम चीजों को लेकर पड़ने वाली है? तो सरकार के सामने बड़ी चुनौती है। अब सरकार इसको कैसे देखेगी, देखने वाली बात होगी।